हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो आज की वीडियो रहने वाली है माइलेज के ऊपर, जो कि काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि हमने अभी 5th सर्विस करवाई। तो उसके बाद की माइलेज अभी हमने अपग्रेड नहीं की, मतलब आपको बताया नहीं। मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम हो गई है माइलेज, तो वो मैं अभी कंपनी में फ़ोन करके बताऊंगा उनको कि एक तो माइलेज थोड़ी सी कम हो गई है, पता नहीं किस चीज़ को लेके। एंड जो मतलब पहले मेरी माइलेज आ रही थी, पहले माइलेज काफ़ी बढ़ चुकी थी मेरी, तो उसके जो सर्विस के बाद मेरी माइलेज थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा डैशबोर्ड। तो ये है मेरा डैशबोर्ड। तो ये देखिए, तो ये कहीं पिछली माइलेज है। ये मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ, मतलब पहाड़ी एरियाज़ में। तो ये मेरी पहाड़ी एरियाज़ की माइलेज है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक और चीज़, ये जो आ रहा है डेज लिखा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है सर्विस के रिलेटेड। तो कि सर्विस करवाई है, तो मैंने सर्विस करवाई है, डन हो चुकी है। सर्विस के बाद ये चीज़ आने लग गई। तो ये भी मैं कंपनी में बात करूँगा, उसके बाद आपको एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा कि किस चीज़ को लेके ये चीज़ आ रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे डेज आते हैं, 30 डेज से स्टार्ट हो जाता है। 30 डेज़ की सर्विस करवा दीजिए। पर सर्विस करवाने के बाद मुझे चीज़ आ रही है। तो अभी मैं कंपनी में बात करूँगा, उसके बाद उसमें डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल बात करते हैं माइलेज की। ये अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, ये इसको करते हैं 0। ये ट्रिप 1 हो चुकी है 0, ये 2 ऐसे रहने देते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी इतना चलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कितना माइलेज देती है टाटा पंच 5th सर्विस के बाद, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ी सी गिर चुकी है माइलेज, पता नहीं किस चीज़ को लेके। तो अभी हम ट्रैवल करने वाले लगभग 160-70 किलोमीटर यहाँ से, मेरे गांव से लेके कटरा तक। तो यहाँ पे कच्ची रोड भी है, मतलब नॉर्मल हाईवे भी है, और जो 4 वे वाला वो भी हाईवे मिलेगा रास्ते में। तो मिक्स करके गाड़ी चलेगी, तो उसको हिसाब से मतलब ऑन एन एवरेज माइलेज निकलेगा। तो देखते हैं कितना माइलेज देती है 5th सर्विस के बाद। ऑन एन एवरेज माइलेज निकलेगा लगभग 170 किलोमीटर चलने के बाद। तो फिर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं। ये देखिए, मैंने ट्रिप जो 0 कर चुका हूँ। ट्रिप ए है, ट्रिप बी रहने देता हूँ ऐसे ही। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ भी लिखे हुए होंगे और यहाँ भी लिखा हुआ है 28,110 किलोमीटर। तो हमारी गाड़ी 28,000 पार कर चुकी है, 28,000 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो नेक्स्ट एक और वीडियो हम इसी पे बनाएंगे, डिटेलिंग की 28,000 में हमें क्या क्या अच्छा देखने को मिला टाटा पंच के से, और क्या क्या हमें मतलब कठिनाइयाँ मिली, कठिनाइयाँ दी टाटा पंच ने। तो क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा। 28,000 किलोमीटर चलने के बाद बहुत होता है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो ये चीज़ जैसे ही 2 साल होंगे वैसे ही मेरे चैनल पे ये वीडियो आएगी। तो अभी कुछ दिन बचे हैं 2 साल होने में, तो उसके बाद ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चलिए फिलहाल मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये देखिए, तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट। सबसे पहले लगाते हैं सीट बेल्ट, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना काफ़ी अनिवार्य है। तो ये रास्ता है फिलहाल ऐसा है, आगे अच्छा होने वाला है, बट फिलहाल के लिए ये आपको सिंगल दिखेगा रास्ता। तो फिलहाल हो चुकी है ऑफ रोडिंग शुरू यहाँ से, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी था, पानी भरा हमने, ये देखिए। तो अब चलते हैं आगे। फिलहाल ऑफ रोडिंग है, उसके बाद साफ रोड रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा कि कैसी कैसी रोड आ रही है। तो ये फिलहाल सिंगल है, लगभग 35 किलोमीटर, तो सिंगल ही है लगभग। और मतलब ये इसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी थोड़ी ढलाई है, बट चढ़ाई नहीं है। तो चलिए ओवरऑल एवरेज आपको बाद में दिखेगी एंड में वीडियो में। तो जो आपने माइलेज देखी पहले, वो माइलेज नहीं थी, क्योंकि वो मतलब मैं बता नहीं सकता उसको माइलेज, क्योंकि वो ऐसे ही था, कभी कहीं की। तो उसको प्रॉपर माइलेज मैं नहीं कह सकता। तो आज प्रॉपर माइलेज मैं आपको बताने वाला हूँ 5th सर्विस के बाद कितना देती है टाटा पंच आपको माइलेज। तो ये फिलहाल रोड देखिए, सामने से दिख रही होगी। तो कुछ इस प्रकार की रोड रहने वाली है फिलहाल। तो चलिए लीजिए आप आनंद रोड का, और फिर मैं बताता हूँ आपको माइलेज, और साथ में रास्ते में बताता रहूँगा कि कैसी कैसी रोडें आ रही हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फाइनली गाइस, डोडा से निकल चुका हूँ मैं। टाइम हो चुका है 2:20। तो काफ़ी देर लगी, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा काम में। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। तो अब पीछे सिंगल रोड थी, अभी मैं मतलब डबल है, यहाँ से 2 वे में जाऊँगा लगभग चनैनी तक। उसके आगे फिर 4 वे रोड स्टार्ट हो जाएगी। तो माइलेज मैंने देख चुका हूँ, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि यहाँ तक कितनी दी थी सिंगल में। वो लगभग शायद 35 किलोमीटर चला था मैं, तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कितनी माइलेज मिली थी मुझे यहाँ तक, और यहाँ से चनैनी तक कितनी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते का सफ़र। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। तो साथ में
फिर उसके आगे जो हाईवे की माइलेज होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल मैं पुलडोडा में हूँ, अभी जस्ट निकला मैं डोडा से। ये आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं पड़ी है। oh shit, बहुत कम बारिश पड़ी है मतलब। तो ये जो गणपत ब्रिज, तो गाइस ऑलमोस्ट जो 2 वे है ख़त्म होने वाला है, मतलब जो डबल लाइन थे ख़त्म होने वाली है। तो अब मैं पहुँचने वाला हूँ 4 वे पे। तो बस पहुँच चुका हूँ टनल के पास। तो माइलेज मैं टनल के बाद देखूँगा, जब टनल से बाहर निकलूँगा उसके बाद माइलेज देखूँगा कितनी आई है यहाँ तक की अभी तक। तो वो भी मैं आपको रिवील एंड में करूँगा जब कि मैं कटरा पहुँचूँगा, और वो पूरी एंड में ही बताऊँगा सारा। और हाईवे की भी नोट करके रख दूँगा कि हाईवे पे इतनी माइलेज आई है। तो सब कुछ मिलेगा आपको लास्ट में। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, देखिए। तो ये टनल है सामने, अगर आप देख पा रहे हैं, बटोत से नीचे नाशरी के पास। तो जो मैं देखूंगा वो चेक करूंगा जब मैं पहुंचूंगा टनल के बाहर, क्योंकि उसके बाद फिर 4 वे शुरू होने वाली है। 4 वे तो यहीं से शुरू है, बट जाना तो देखते हैं कैसे जाएंगे टनल में। अगर खाली होगा तो ज़्यादा जल्दी जाएंगे, और कोई ट्रक व्रक होगा तो फिर धीरे से 30-40 स्पीड में चलते हैं वो। तो चलिए देखते हैं। जैसा भी टनल के बाहर टाइम हो चुका है 4:01। तो 20 मिनट लगाया हमने खाना खाने में क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है। ये रहा चनैनी और नाशरी का टनल। तो बहुत खूबसूरत तो नहीं है, बट पहले लगता है। जब आप नए आते हैं तो आपको खूबसूरत ही लगता है। अगर आप बहुत बार चल गए इस पर तो फिर आपको कुछ खूबसूरत नहीं लगेगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा व्यू अंदर का, अगर आपने नहीं देखा है तो। ये हम 3rd गियर में 4th में शिफ्ट होना चाहते हैं। जी हाँ, तो लाइट्स ऑन करनी चाहिए हमें। तो गाइस ये व्यू है टनल के अंदर का। तो स्पीड हमारी ज़्यादा तो नहीं है, 60 है, 60 के आसपास, क्योंकि आगे डैम्पर चल रहा है तो वो आई थिंक खाली होगा इसीलिए चल रहा है, नहीं तो वो 30-40 की स्पीड से नीचे नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं पूरे 9 किलोमीटर का टनल है, मतलब 9 किलोमीटर का टनल है ये। तो पहले काफ़ी मज़ा आता था इसमें, अब बहुत लेंथी लगता है। अगर तो गाड़ी स्पीड से जाती है तो 3-4 मिनट में निकल जाते हैं, और अगर यही जैसे ट्रक व्रक हो आगे तो फिर लग जाते हैं 8-9 मिनट या 7-8 मिनट लग ही जाते हैं। तो गाइस हाईवे लगभग उधमपुर के आउटर में है, तो काफ़ी आगे आ गया। तो यहाँ एक स्कॉर्पियो वाले के साथ रेस लगी थी, इसलिए मैंने बहुत भगाया है अभी। रेस नहीं, बट वो मुझे ओवरटेक करना चाहता था, मैंने करने नहीं दिया। तो आप ऐसा कुछ ना करें, अब वो काफ़ी पीछे रह गया शायद। तो माइलेज थोड़ी सी गिर सकती है, पर चलो कभी कभी ये मैं आपको प्रॉपर माइलेज दिखाने वाला हूँ टाटा पंच की। कभी कभी बंदा एग्रेसिव हो जाता है तो उस वजह से थोड़ी तेज़ से भगाता है, तो उस वजह से पूरी प्रॉपर माइलेज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने भी काफ़ी भगाई है अभी हाईवे पे। तो अभी तो 100 के अंडर में, पर 120 टच किया है अभी। 120 आई थिंक, मुझे उससे ज़्यादा याद नहीं है, मैंने देखा नहीं मीटर की तरफ। तो अभी तो 100 के आसपास चल रही है, 80-100। तो फिलहाल चढ़ाई आएगी आगे से तो थोड़ी सी गिर जाती है। चलिए देखते हैं, जैसा भी कुछ रहता है। तो आप मज़ा लीजिए ब्लॉग का। तो इसमें आपको पूरी प्रॉपर माइलेज दिखने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत भगाई है अभी गाड़ी। तो ऊपर से मैं 1 वे में आया हूँ, 2 वे में आया हूँ, अभी 4 वे चल रही है। तो सब प्रॉपर माइलेज, और उसके बाद फिर से 2 वे हो जाएगी जब मैं हाईवे से अलग होके कटरा की तरफ जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। फाइनली गाइस हम कटरा में पहुंच चुके हैं। अभी हम कटरा रेलवे स्टेशन पे हैं। तो टाइम अभी 5:14 हुए, मतलब लगभग 3 घंटे 6 मिनट अभी बचे हैं। मैं आपको दिखा दूँ टाइम, ये 5:15 हो गए। तो 3 घंटे नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बीच में मैं खाना भी खाया और साथ में थोड़ा बहुत जाम भी लगा था। तो उस वजह से 3 घंटे तो नहीं, लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं डोडा से कटरा तक। अगर आप मतलब आते हो अपने हिसाब से। उतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलाई मैंने, बट हाँ ठीक है कहूँगा कि कभी कहीं चलाई। जैसे कि अभी हाईवे पे स्कॉर्पियो वाला
को आगे नहीं जाने दिया, तो वो अपना पर्सनल ईगो प्रॉब्लम रहती है, जो भी है। चलिए फिलहाल हम कटरा पहुंच चुके हैं, अब जाते हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ आपको माइलेज। तो ये है कटरा का रेलवे स्टेशन। जैसे तो मौसम फिलहाल बहुत ही सेक्सी होता है कटरा का हमेशा से। ये मिलते हैं ऊपर जहाँ पे गाड़ी साइड में मतलब पार्किंग करेंगे, उसके बाद ये कटरा का रेलवे स्टेशन। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। फिलहाल मैं सिटी में एंटर कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैंने पार्किंग की है गाड़ी। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर माइलेज कितना आया है, तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल दिखाता हूँ अभी कितना प्रॉपर माइलेज आया है। तो गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, तो ऐसे तो कटरा में होती नहीं है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बचा है 111। तो ये देखिए, इतना मुझे याद तो नहीं है कितना चलाऊँ मैं, बट यहाँ से दिख जाएगा। ये देखिए 179.7 किलोमीटर चलाऊँ, मतलब 180 किलोमीटर चलाऊँ और 18.6 की माइलेज मुझे मिली है अभी तक। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो लगभग 19 की माइलेज मुझे मिली है। तो मैंने काफ़ी भगाई है, अगर मैं भगाता नहीं तो आराम से 20 की माइलेज मुझे मिलती है यहाँ पे। तो ये ट्रिप भी है, ये वैसे की वैसे ही है, इसमें प्लस हुआ होगा कुछ, बट ये जो अभी की माइलेज है मेरी तीनों चीज़ों में मैंने आपको करके दिखाई है। तो गाइस ये थी हमारी माइलेज जो मैंने आपको दिखाई कि लगभग 180 किलोमीटर चलने के बाद 18.6 की माइलेज आई है। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके लमसम 950 का तेल लगा होगा मेरे घर से लेके यहाँ तक। तो काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं घर से डोडा तक आया तो मुझे माइलेज दी थी गाड़ी ने 21 किलोमीटर पर लीटर। तो 21 किलोमीटर की माइलेज दी थी, मतलब 21 की माइलेज दी थी। और वो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ढलाई है वहाँ पे, इस वजह से ज़्यादा माइलेज थी। उसके बाद जब मैं हाईवे पे आया, जो 2 वे पे आया, तो वहाँ माइलेज काफ़ी कम हो गई थी क्योंकि वहाँ चढ़ाई और ढलाई दोनों थी। उतनी ज़्यादा चढ़ाई थी आई थिंक। तो माइलेज आई थी मेरी 17 की, जो मैंने नापी थी टनल के, जब टनल मैंने क्रॉस किया तो देखी थी 17 की माइलेज आई थी, 17.1। तो उसके बाद अभी मैं पहुँचा यहाँ पे, तो ये ओवरऑल माइलेज है ये हमारी 180 किलोमीटर चलने के बाद 18.6 की, लगभग 9 की माइलेज है। मैं फिर कहूँ, अगर आप मैं फिर आपको बताऊं, अगर मैं भगाता नहीं गाड़ी ज़्यादा तो 20 की माइलेज आराम से आने वाली थी। ऊपर से बीच में मैंने एसी चलाया हुआ था क्योंकि गर्मी काफ़ी थी, तो वो भी इंक्लूड करके मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। ये ओवरऑल माइलेज बताई मैंने आपको कि 19 की माइलेज देती है आपको टाटा पंच, ऐसी रोडों में और ऐसी कंडीशंस में। जो तीनों कंडीशन मैंने चेक की, पहले 1 वे में चला, फिर 2 वे में चला, फिर 4 वे में चला, तो इन तीनों को मिला के माइलेज आई है लमसम 19 की। तो 19 की माइलेज आपको टाटा पंच दे रही है अभी भी। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में डाउट था कि मेरी गाड़ी माइलेज कम दे रही है, बट ठीक है। पर सच बताऊं, जब सर्विस से पहले मेरी गाड़ी 21-22 का माइलेज दे रही थी, बट शायद कंडीशनें ऐसी रहती होंगी या मैं भगाता नहीं हूँ, आई डोंट नो। पर जो है वो हम आप सबके सामने है। तो नेक्स्ट फिर से हम चेक करेंगे कहीं टैंक टू टैंक, क्योंकि उसमें पूरा प्रॉपर पता चलता है। तो एक बार पहले भी किया था पर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, शायद पहले टैंक फुल नहीं हुआ था, फिर शायद हुआ। तो वो चलिए उस चीज़ को छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर ट्राई करेंगे टैंक टू टैंक माइलेज। तो फिलहाल के लिए यही है। तो अभी मैं कटरा में हूँ, ये 2 नंबर काउंटर। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है यार कटरा। तो बादल छाए हुए हैं पर धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा। मैंने जो शीशियाँ चढ़ाए हुए हैं इस वजह से गर्मी। तो चलिए गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप साथ में वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो वो ज़रूर किया कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई आपको पता हो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में, आपके पास पंच है तो वो कितना माइलेज देती है, सब चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग भी वीडियो देखते हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हम भी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।